नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। देखिए, ये हम सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना हो गया है। इसके बाद ये जानना लाजमी होगा कि आगे की बेल की प्रक्रिया क्या होगी। आज हमारी मौजूदगी एक एडवोकेट के साथ है जिनका नाम है शिवनंदन भारती जी। आज हम इनसे जानने आए हैं कि आगे की प्रक्रिया लालू प्रसाद यादव को क्या कुछ करना पड़ेगा जेल से बाहर निकलने के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कशिश में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, सबसे पहले आप बताइए, ये जो केस हुआ है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि सभी लोग जानते हैं कि लालू यादव जी को अभी चारा घोटाले के जो मामले विभिन्न ट्रायल हुआ था, तो ये 5वां मामला था जिनमें इनको सजा हुई है। और सजा की अवधि भी आप जान ही रहे हैं कि 5 वर्ष का सश्रम कारावास, साथ में 60 लाख की पेनल्टी भी इनको लगी है। तो बहरहाल तो केस यही है और अभी अधिकतर लोग जो यही जानना चाह रहे हैं कि बेल की क्या प्रक्रिया है। तो ये जब कोई भी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो ये जो जजमेंट जो अभी दिया गया है वो फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल कोर्ट नहीं कह सकते हैं। ये निचली अदालत का है, ये अंतिम फैसला नहीं है। कई दफे आपने देखा होगा कि लोअर कोर्ट ने किसी को सजा दिया और बाद में जाके वो माने वो बाइज्जत बरी हो जाती है। अभी हाल ही में आपने सेनारी हत्याकांड में भी देखा होगा कि फांसी की सजा दे दी गई थी सेशन कोर्ट के द्वारा और वो बाद में बाइज्जत बरी हुए बहुत सारे लोग। तो ये कह देना कि ये जो अभी जो बहरहाल इनको सजा हुआ ये अंतिम मान लेना ये कदापि उचित नहीं है। तो ये चीज़ को तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब रही बात बेल का, जहाँ तक सवाल है, तो बेल अपील बेल में जो है सो इनका केस फाइल होगा और अपील बेल के लिए जो है सो सीआरपीसी में प्रोविजन है, उसके तहत इनका केस फाइल किया जाएगा और फाइल करने के बाद जो है सो आधा से अधिक की अवधि यदि इन्होंने सजा काट ली है तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो मैंडेटरी प्रोविजन कई सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले भी जो बेल में छूटे थे वो आधा से अधिक अवधि का सजा उन्होंने काट लिया है। इसको ग्राउंड बनाकर बेल में इनका फाइल किया जाएगा और मुझे लगता है ऐसे परिस्थिति में होली तक वो उम्मीद की जा सकती है कि बेल मिल जाएगा उनको। देखिए, बेल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, वो मर्जी। लेकिन कोर्ट प्राय ये नियम क्या कहता है, ये स्पेशली मैं लालू यादव जी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, सामान्य केसों में जो होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो जब कोई व्यक्ति को 3 साल तक की यदि सजा होगी तो क्या प्रावधान है वो समझिए। तो उसमें है कि सिंपल 3 साल तक की यदि किसी भी व्यक्ति को सजा हो तो सजा सुनाया जाएगा और वो व्यक्ति कहता है कि यस मैं अपील में जाना चाहता हूँ, तो एट ए टाइम उनको छोड़ा जाएगा, कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। ये ऐसा प्रावधान है। लेकिन इनके केस में टेक्निकलिटी क्या है कि उनको 3 वर्ष से अधिक की सजा यानी 5 वर्ष की सजा दी गई है। तो उसमें क्या है कि अपील में आने से, अभी अपील तो मान लीजिए फाइनल जो हाई कोर्ट में जाएगा तो फाइनल जजमेंट तो बहुत दिन बाद आएगा, तत्काल लोग कहता है कि बेल पर इनको छोड़ दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे अपील बेल। और उसमें इनका जो है सो बात को रखा जाएगा, जिसमें बेल के टाइम में प्राय न्यायालय क्या क्या देखती है सामान्यतः वो देखिए कि जिस व्यक्ति को हमने सजा दिया है या जिसको बेल पर छोड़ना है उनका क्या न्यायालय में वो फिर आएंगे कि नहीं, वो भगोड़ेपन की कितनी संभावना है। तो कोई व्यक्ति जो उसको हम लोग इस ग्राउंड पर लेते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में अपना ओहदा रहता है, इंडिया छोड़ के भागने की संभावना नहीं है, भगोड़ा नहीं हो सकते हैं। एक ये आधार होता है कन्विंस करने का। दूसरा, सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजन है कि बच्चा, बुजुर्ग और बीमार के प्रति आपको बेल में लीनियंट व्यू रखना होगा। लीनियंट तो ये बुजुर्ग में हो गए हैं, बीमार भी है, इनका सर्टिफिकेट बता रहा है कि इनका जो है सो 18% ही किडनी काम कर रहा है, ये तो रिकॉर्ड पर है अभी। तो ऐसे, और ये भागनेपन की स्थिति नहीं है। और ये तो ग्राउंड मेरिट की बात हो गई। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात है कि ये जो सजा की जो अवधि है, अब कहिएगा कि सर ये तो सजा कल मैंने ये हाल में सुनाया गया है तो ये पहले वाले चीज को काउंट होगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी का 428 जो है धारा वो बताता है कि यदि कोई व्यक्ति सजा यदि है तो यदि वो ट्रायल से पहले यदि वो कोई अवधि जेल में काट चुके हैं तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उससे घट जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5 साल की सजा होती है और 2.5 साल पहले वो जेल में काट चुके हैं तो 2.5 साल ही उनको रहना पड़ेगा। तो इनके केस में तो मान लीजिए वो 3 साल से अधिक की अवधि इन्होंने काट चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में और मैटर अभी पेंडिंग रहेगा तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट का कि उनको बेल पर छोड़ा जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये बहुत जल्दी ही वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो बाहर होंगे, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। देखिए, चारा घोटाला तो एक ही मामला हुआ, मतलब चारा घोटाला
पूरा एक मामला है, लेकिन बार बार राजद सुप्रीमो को जिस तरीके से सजा के लिए बुलाया जाता है, तो आखिर ये मैटर क्या है? क्योंकि कांड तो एक ही है, उसके पनिशमेंट अलग अलग क्यों है, सुनवाई अलग अलग क्यों है? देखिए, इस बात को लेकर पहले जो बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है आपका, तो इस बारे में आप समझिए कि भारतीय संविधान की का आर्टिकल 20 है, उसका क्लॉज 2 में डबल ज्योपर्डी का एक सिद्धांत दिया है, जिसका आपने रेफरेंस किया कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार अपराध होना, सजा होना चाहिए। जैसे सामान्य भाषा में कहिएगा कि एक ही मुर्गा को कितने बार जब्ह किया जाएगा। तो सवाल है कि एक अपराध होने, तो जो आपको सुनने में लग रहा है कि चारा घोटाला में आज ये सजा हुआ, फिर कुछ दिन के बाद और सजा हो रही, जो 5 में विभिन्न तरीके से हम लोगों ने सुना, तो इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इससे माने लालू जी की तरफ से भी वहां पर बात को रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना एक ओपिनियन था और उन्होंने फाइनल जजमेंट ये देते हुए कहा कि देखिए, इन माने सामान्यतः समझिए कि कोई, यदि आप सामान्य भाषा में समझिए कि कोई बैंक की डकैती होती है स्टेट बैंक में मुजफ्फरपुर में 1 तारीख को, और 5 तारीख को मान लीजिए पटना में होता है HDFC बैंक में, और फिर 10 दिन बाद यानी 10 तारीख को या का होता है घटना मान लीजिए गया में, तो जहां जहां घटना हुई वहां वहां FIR हुआ, वहां वहां की पुलिस जो है सो उसको ये की, तो लेकिन नाम क्या होगा? कहेगा कि बैंक डकैती केस में किसी व्यक्ति को सजा ये हुआ। तो भाई, आपने डकैती का 3 जगह अलग अलग वारदात हुआ था, इसीलिए अलग अलग ट्रायल हुआ, अलग अलग FIR थी, इसीलिए अलग अलग ट्रायल हुआ और अलग अलग सजा का प्रावधान है। परंतु उसमें कहता है CRPC में फिर एक प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर यदि वो सेम नेचर का ऑफेंस है तो उसको एक साथ ट्रायल के लिए वो आवेदन देगा और वो चलेगा। लेकिन चूंकि इस पर ऑलरेडी सारे दलील को सुनकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया, बोला नहीं, हम सेपरेट चलाएंगे ट्रायल और सेपरेट कन्विक्शन भी होगा। इसीलिए अब वो इशू नहीं रही। बात आपको जो इनके केस में जो लग रहा है सुनने को, तो भाई इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए अलग अलग कोषागार से पैसा निकासी की बात की गई थी, इसीलिए अलग अलग FIR हुआ था। इसीलिए आपको नामांकन में लग रहा है कि चारा घोटाला, लेकिन चूंकि निकासी का मामला अलग अलग कोषागार से हुआ था, इसीलिए जो है सो अलग अलग ट्रायल चल रहा है और बार बार आपको सुनने को मिला कि चारा घोटाले में ये टेक्निकल बात है जो कानूनी दृष्टि से ही समझा जा सकता है। देखिए, राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, जब से उनकी जेल की सजा सुनाई गई है उसके बाद आरजेडी की गलियारों में जो राजनीति है वो काफी सुर्खियां में आ रही है और सुर्खियां बटोर भी रही है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव जी के बाद आरजेडी में आखिर क्या हलचल होगी, कौन संभालेगा आरजेडी का कमान। तो सर, क्या लगता है कितने टाइम के बाद राजद सुप्रीमो को बेल मिल सकती है? देखिए, मेरा अपना यदि पर्सनल ओपिनियन, देखिए हर आदमी का अपना है, वकालत क्या ना स्किल का चीज है। जो चीज मैं देख रहा हूँ हो सकता है कोई और ना देखे, या जो चीज और लोग देख रहे हैं वो मैं ना देखूं, तो ये अपना एक एक्सपर्ट होता है जो आपकी दक्षता कितनी है। तो मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये होली से पहले जितनी ग्राउंड मैंने बताया वो प्लेसिंग की चीज होती है, तो रखा जाए तो वो होली से पहले जेल से बाहर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यदि मैं केस को प्रोसीड करूँ तो 15 दिन के अंदर में मैं कह रहा हूँ कि वो लिस्टिंग करा के जितना ग्राउंड है वो बाहर होंगे। तो बहुत सारा चीज है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सभी लोग लगे हुए हैं, और वो इसीलिए मैंने कहा कि होली तक की संभावना है कि वो बाहर होंगे। ये सामान्य जो प्रक्रिया है, अब कोई स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लॉकडाउन की पीरियड हो, फिर से कोरोना का हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तब तो नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी सामान्य जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति रही तो होली से पहले वो रहेंगे। सर, इसके साथ जब से मतलब सजा सुनाई गई है लालू प्रसाद यादव को, उनको हाई BP की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल बढ़ गया है, तो इससे उनके केस पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने कहा कि CRPC में स्पष्ट प्रावधान है। देखिए, कानूनी बिंदु से चलता है तो CRPC में स्पष्ट प्रावधान है कि बच्चा, बुजुर्ग और बीमार तो और महिला, इसके लिए आपका स्पेशल है कि लीनियंट व्यू लेना है बेल के टाइम में। आप कई दफे देखे होंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता, कोई महिला है और यदि वो प्रेग्नेंट है तो फांसी की सजा यदि होती है तो उसको रोका जाता है जब तक कि उसका बच्चा डिलीवरी ना हो जाए। तो महिलाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान है। मान लीजिए डेट फिक्स हो गया कि 3 तारीख को इसको फांसी की सजा होनी है और मेडिकल चेकअप में आ गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो तब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि उसका डिलीवरी ना हो जाए बच्चे का। तो महिला, बच्चा, बुजुर्ग और बीमार के लिए स्पष्ट जो है सो प्रावधान है और स्पेशल प्रोविजन है कि उसके प्रति लीनियंट। तो अब आ जाइए लालू जी के क्रम में देखिए आप, तो आपको स्पष्ट लगेगा कि वो बीमार भी हैं
बुजुर्ग भी हैं और भारत के बहुत माने एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ले महीने की बेल देंगे भाग जाएंगे। और आज तक कभी भी इनके बेल के बाद भी प्रत्येक तारीख पर गए, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, कभी वो मिसयूज नहीं किए, इन्हीं की तारीख पर नहीं गए। तो भी उसका हिस्ट्री देखा जाता है कि कहीं भगोड़ेपन की स्थिति तो नहीं है, कोर्ट को परेशान तो नहीं कर रहा है, गवाह को थ्रेटनिंग तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज इनका रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो सब बहुत बेहतर तरीके से है। इसीलिए ये कहना कि इनके केस में जस्टिस यही कहता है कि बेल इनको मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद हम लोग जितना अनुभव है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मिलना तय है। तो देखिए, जिस तरीके से लालू यादव जी को सबसे बड़े केस चारा घोटाला में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है, इसके साथ ही जब से उनको जेल की बाद सजा सुनाई गई उसके बाद आरजेडी में काफी मायूसी छाई हुई है और लोगों में हलचल मचा हुआ है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को कितने टाइम के बाद बेल मिलेगा और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कि आगे सर ने बताया कि लगभग होली के पहले खुशखबरी आ सकती है, लालू प्रसाद यादव को बेल मिल सकता है। अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे याद लेती हूँ। धन्यवाद।